और आदमी एक बार की बात है। एक आदमी था, उसका नाम ईशान था। ईशान को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी उसकी मुट्ठी से फिसल रही है। वह एक ऐसी नौकरी करता था जो उसे पसंद नहीं थी, ऐसे लोगों के बीच जिनसे उसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। हर दिन एक जैसा, सुबह उठो, काम पर जाओ, थक कर घर लौटो, टीवी देखो, सो जाओ, फिर वही दोहराओ। अंदर से वह जानता था कि उसमें बहुत कुछ करने की काबिलियत है, लेकिन डर और आलस ने उसे जकड़ रखा था। एक रात काम से लौटकर ईशान अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसने दीवारों को देखा, खाली, सूने। एक कोने में उसकी पुरानी डायरी रखी थी, जिसमें उसने अपने सपने कभी लिखे थे, लेकिन अब वो धूल खा रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आया। गुस्से में ही वह अपनी जैकेट पहनकर बाहर निकल गया। रात के समय सड़कें सुनसान थीं। चलते चलते उसे एक पुरानी एंटीक शॉप दिखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दुकान की खिड़की में एक पुरानी सुनहरी घड़ी रखी थी, जिसकी सुइयां 12 बजे पर अटकी हुई थी। न जाने क्यों वो घड़ी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो दुकान के अंदर गया। वहां एक बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? ईशान ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरी जिंदगी। लगता है मैंने इसे बर्बाद कर दिया है। बूढ़े आदमी ने घड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, जानते हो ये घड़ी क्यों रुकी है? ईशान ने नाम में सिर हिलाया। ये इसलिए रुकी है क्योंकि इसका मालिक हमेशा कहता रहा, कल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं, और ना ही वो जिंदगी जिसे वो जीना चाहता था। उसने इंतजार करते करते अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। ईशान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? बूढ़े आदमी ने एक कागज उसके हाथ में दिया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अभी शुरू करो। उस रात ईशान ने वो शब्द अपने दिल में उतार लिए। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट बनाई। वो बातें जो वो हमेशा करना चाहता था, वो चीजें जो सीखनी थी, वो आदतें जो बदलनी थी। उसने तय किया कि वह तुरंत एक कदम उठाएगा। ना कोई सोमवार का इंतजार, ना नए साल का। पहले कदम छोटे थे और मुश्किल भी। उसने सुबह 1 घंटा जल्दी उठना शुरू किया, किताबें पढ़ी, योजना बनाई। उसने एक बेहतर नौकरी के लिए आवेदन किया। उसने उन लोगों से दूरियां बना ली जो उसकी ऊर्जा चूसते थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। जिस नौकरी से वो नफरत करता था, उसकी जगह उसे ऐसा काम मिला जिसे वो दिल से चाहता था। उसके कमरे की खाली दीवारों पर अब उसकी यात्राओं की तस्वीरें थीं, सपनों को हासिल करने की कहानियां थीं, क्योंकि अब उसने कल पर छोड़ना बंद कर दिया था। सीख, तुम्हारी जिंदगी भी उस घड़ी जैसी है। हर दिन जो तुम इंतजार में बर्बाद कर देते हो, वो वक्त फिर कभी वापस नहीं आता। कोई जादू नहीं होगा कि अचानक सब सही हो जाएगा। तुम्हें डर लगते हुए भी कदम उठाने होंगे, तभी तुम तैयार बनोगे। तुम्हें सब कुछ एक ही रात में नहीं बदलना है, लेकिन तुम्हें अपने बहानों, पछतावों और आलस को अब अलविदा कहना होगा। अभी से, जहां हो वहीं से, जितना कर सकते हो उतना करो। अपनी घड़ी को रुकने मत दो, अभी शुरू करो।